आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शरिया लॉ क्या है, ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है और अफगानी औरतों के लिए क्या होगा, तो हम बात करेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें। तालिबान ने ये बोला है कि औरतों को पूरा राइट्स मिलेगा, परेशान मत हो, हम औरतों को फ्रीडम देंगे, औरतें आके काम करें। बकवास है, सब बकवास है। विद इन द बाउंड्स ऑफ इस्लामिक लॉ जो उन्होंने लगा दिया ना, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे ये बताएगा। या शरिया जो नया एस्टैब्लिश्ड रूल है, अभी तक पता नहीं कि इसका मतलब क्या है। इंटरप्रिटेशन मैंने बताया ना, तालिबान, देखिए पिछली बार जब तालिबान ने रूल किया था तो औरतों की तो बैंड बजाती थी ना। औरतें को अगर बाहर जाना होता था, औरतों को, महिलाओं को, तो किसी मेल गार्जियन को साथ में ले जाए। छोटी छोटी अगर वो जरा सी गलती करती थी, मान लीजिए उन्होंने म्यूजिक जो है वो थोड़ा तेज सुन लिया, हंटरों से उनके पूरी की पूरी बदन को छीन लिया जाता था। लिपस्टिक नहीं लगा सकती थी, जोर से हंस नहीं सकती थी, बुरखे में ही रहती थी। स्कूल जाना उनका डिसअलाउड था। अगर उनका बलात्कार होता था तो जो करता था उसको ज्यादा फेवर किया जाता था। यहां तक पत्थरों से मार मार के भी उनकी जान ली गई है, ऐसे भी केसेस सामने आए। मोरालिटी कोड जो तालिबान बोलता था, इसीलिए तो बहुत ज्यादा डर है। लेकिन इंसर्जेंट ग्रुप्स ने ये तालिबान ने बोला है कि देखो हम ये सब तो, हालांकि ये नहीं बोला कि हम ये सब नहीं करने वाले, लेकिन ये बोला कि औरतों को ज्यादा अधिकार देंगे। बहुत अच्छी बात है। अभी आपने देखा होगा कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन का, महिला जर्नलिस्ट में उनका नाम भूल गया मैंने, बल्कि न्यूज भी कवर की थी, उन्होंने इंटरव्यू लिया। सबने थोड़ा सा सराहा कि चलो अच्छी बात है, इस बार थोड़ा सा लग रहा है कि नई वेव आएगी। कुछ ही वक्त बाद उस जर्नलिस्ट को निकाल दिया और जो भी उस ऑफिस में जितनी भी महिला थी सबको निकाल के मेल काउंटर पार्ट्स को बैठा दिया। सुधरेगा नहीं, आप ये समझ लीजिए, तालिबान कभी भी सुधरने वाला नहीं है। फिलहाल हमारे शानदार कोर्सेज है, ऐप को डाउनलोड करो। हमने एक फ्री कोर्स निकाला वर्ल्ड हिस्ट्री का। यूट्यूब पे काफी एड्स आते हैं, डिस्टर्बेंस होता है। आप ऐप डाउनलोड करें, वहां पे इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं फ्री में ही। तो ये चीज है। अब शरिया है क्या? देखिए शरिया इट इज बेस्ड ऑन कुरान, प्रॉफिट मोहम्मद की स्टोरीज, कहानी, उनकी लाइफ, रूलिंग्स ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स। इस्लाम को फॉलो कैसे करना है, मॉरल एंड लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, कुरान बताता है कि कुरान बताती है कि एक अच्छी जिंदगी, एक मॉरल जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक सेट ऑफ लॉज को नहीं बताता है। अब एक इंटरप्रिटेशन ये है कि शरिया जो है वो औरतों को राइट्स दे, लेकिन दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि शरिया जो है वो औरतों को राइट्स ना दे। अब क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है इस्लाम में, ऐसी जितनी भी किताबें हैं, मतलब जो कुरान है भाई, मेन अथॉरिटी कुरान है, उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि आप औरतों को पीटे या उनको कैद कर ले। नहीं, बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन है। जैसे धर्म तो सही बात बताता है, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन बड़ा गलत होता है। अब कौन किसको क्या समझ रहा है, ये धर्म गुरु जो है ये बहुत ही चालाकी से तोड़ मरोड़ देता है। तालिबान यही करता है। आप ये बताइए कि तालिबान, अगर आप इनसे पूछेंगे तालिबानियों से कि कुरान बेटा बता दो, निकलेगा नहीं कुछ, एक आयत नहीं बता पाएंगे। ये लोग जब बिल्डिंग देखे, अरे ऐसी बिल्डिंग कभी देखी ही नहीं, अजीबोगरीब तस्वीरें सामने आ रही है, अजीबोगरीब वीडियो सामने आ रहे हैं, लगता है पाषाण युग में जी रहे थे ये। तो आपको लगता है इनको कुछ पता होगा? इनके लिए इस्लामिक लॉ है कि औरतों को खत्म करो। तो ये जो इस्लामिक लॉ है ये शरिया के आगे चला गया है, ये स्कॉलर्स का मानना है। अब शरिया का इंटरप्रिटेशन ये डिबेटेबल इशू है अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड। कुछ बोलते हैं कि हाँ शरिया जो है वो हमारा बेस है, लीगल सिस्टम इसी से डिराइव करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते। अब तालिबान जब ये बोलता है कि अगर वो शरिया लॉ लगा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस्लामिक स्कॉलर से कंसल्ट कर रहा है, वो अपने हिसाब से ही कर रहा है जो कर रहा है, ऐसा। अब शरिया, व्हाट डज शरिया डिस्क्राइब, मतलब ये क्या प्रिस्क्राइब करता है? तो कुछ स्पेसिफिक क्राइम्स है, जैसे अगर चोरी की, एडल्ट्री की पनिशमेंट है उसका,
अगर आपने चोरी की, अगर आप एडेंट्री में कुछ गलत करते हुए पाए गए, कुछ अनैतिक करते हुए पाए गए, तो उसकी आपको सजा मिलेगी, बाकायदा आपको प्रूफ देना पड़ेगा। इसमें मॉरल और स्पिरिचुअल गाइडेंस की बात की गई है, कैसे आपको प्रे करना है, कैसे आपको शादी करनी है, कैसे आपको डाइवोर्स देना है। इट डज नॉट फॉरबिड वुमेन टू लीव होम विदाउट अ मेल एस्कॉर्ट और बार देम फ्रॉम वर्किंग इन मोस्ट जॉब्स। नहीं करता ये, ऐसा नहीं कि औरतों को बहुत रोक रहा है, ये कहीं नहीं लिखा है। लेकिन जब तालिबान में शरिया लॉ आया 1996 से 2001 तक, तब इसने सब कुछ कर दिया, जो नहीं भी था वो भी कर दिया। टीवी को बैन कर दिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया, कोई भी औरत कुछ भी मेकअप का सामान नहीं मिलता। हालांकि वैसे भी आपको बता दूं कि ज्यादातर अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए, अमेरिका को खत्म करने के लिए, एक तरीके से कि उनकी फैशन इंडस्ट्री है औरतों के साथ बड़ी ज्यादती की है कि तुम कोई भी उनके फैशन प्रोटेक्टिव यूज नहीं करोगे। तो इनका जो लॉ है दैट इज बेस्ड ऑन सऊदी मॉडल। सऊदी मॉडल में भी औरतों को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सऊदी मॉडल इतना भी ज्यादा कट्टर नहीं है जितना तालिबान का है। ड्रेस, मूवमेंट, बिहेवियर पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, पब्लिकली और ह्यूमिलिएट होती हैं औरतों को, पब्लिकली मारा जाता था, खूब लोग इकट्ठा होते थे, औरत को लगातार मारा जाता था, कई जगह तो पत्थर मार मार के हत्या कर दी जाती थी, कई जगह तो औरत का अंगूठा काट दिया जाता था। एक दो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि एक कुछ औरतों ने नेल पॉलिश लगा ली थी, उनकी उंगलियां काट दी गई। अगर किसी औरत पे यह आरोप लगता है कि किसी से उन्होंने संबंध बनाया, प्यार किया, तो उनकी पत्थर मार मार के हत्या कर दी जाती थी। ये औरतों के साथ रहता था तालिबान में, और यही डर है औरतों को कि ये फिर से आए। तो औरतें बहुत तगड़े से विद्रोह कर रही हैं। आपने देखा होगा कि अभी तालिबान ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया, तो औरतें उसमें शामिल थी। सलीमा मजारी को, जो गवर्नर थी तालिबान के प्रोविंस की, उनको पकड़ लिया। एक जर्नलिस्ट लिखती है कि अब मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है, हालात बहुत बदतर होते जा रहे हैं। वैसे भी ये रिपोर्ट्स आई थी कि बच्चों को किडनैप करके उनकी शादी कराई जा रही है। औरतों के लिए इसका मतलब अभी क्या है? एक्सपर्ट्स तालिबान के लीडर्स को लगातार स्कैन कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को भी स्कैन कर रहे हैं। क्या ट्रीटमेंट जो है वुमेन का, विल दे चेंज? तालिबानी ऑफिशियल ने तो भाई फीमेल टीवी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, और हम एक मॉडरेट फेस दिखाना चाहते हैं विद इन दी अफगानिस्तान। लेकिन वही है कि जिस औरत ने इंटरव्यू लिया था उसको सस्पेंड कर दिया गया, बाकी सारी औरत को सस्पेंड कर दिया गया। ऐसा तालिबानियों ने बोला कि औरतों को अलाउ किया जाए, काम करें, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें, लेकिन काबुल के बाहर औरतों को बोला गया कि घर से बाहर मत निकलना, घर से बाहर निकली तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुमको। तालिबान इससे पहले औरतें जो है यूनिवर्सिटी स्कूल जा रही थी, रोक दिया, क्लिनिक्स बंद कर दिए, स्कूल्स बंद कर दिए। ऐसा होसना जलील जो कि फॉर्मर डेप्यूटी मिनिस्टर थी वुमेन्स अफेयर अफगानिस्तान में, उन्होंने बताया है कि उनको तालिबान के खिलाफ कोई भरोसा नहीं है। शरिया को कैसे इंटरप्रेट करेगा पता नहीं। शरिया उनके लिए मतलब है कि एजुकेशन नहीं देना, हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलना, कोई जस्टिस नहीं मिलना, कोई शेल्टर, कोई फूड सिक्योरिटी नहीं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, कुछ नहीं, खत्म, हम खत्म हो जाएंगे। ये लेक्चर था दोस्तों। तो सब डरे हुए हैं एक तरीके से। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।